our country India is the seventh largest, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, इंडिया इज सेवंथ largest country in the world as per area. It has 2.4% of land. ठीक है बेटा, बट ये तो पहली चीज हो गई. सेकेंड, इंडिया इज second largest populated country in the world after China, है ना? राइट और नो? ठीक. Yes, sir. The area of India is about 3.28 million square kilometer. ठीक है बेटा? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. ठीक, इतनी बात क्लियर. नेक्स्ट, वी हैव, ओके, यदि हम बात करते हैं द एक्सटेंड, जो हमारा फैलाव है, तो वो हमारा कितना है? एक्सटेंड ऑफ इंडिया फ्रॉम 3,200 फ्रॉम meter. कन्याकुमारी टू कश्मीर इज 3200. सर ये कॉपी में नोट करना है? नहीं, ये बेटा रिवाइज है, इसमें नोट कर, आपको लिखना हो तो लिख लो. और यदि हम बात करते हैं, ठीक है, सो इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन. तो यदि हम बात करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडिया एक्सटेंड, ठीक है, इंडिया एक्सटेंड 2900 किलोमीटर्स. ठीक. इंडिया इज separated by Himalaya from rest of Asia. जो इंडिया है उसको अलग करने का जो काम है वो करता है हिमालय, यानी तो हम क्या है, जो इंडिया है वो एशिया से अलग हो जाता है. किसके थ्रू? अभी भी एक क्वेश्चन हमारा एज इट इज ही अटका हुआ है. क्वेश्चन था कि ये तो हो गया, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डिड इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? सर आपकी वीडियो वापस पॉज हो गई. कोई पॉज नहीं बेटा, पॉज नहीं हुई, नहीं हुई बेटा पॉज, वो मैंने ही थोड़ा सा हटा दिया. सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही. आवाज भी नहीं आ रही है? ओहो, अब आ रही है वीडियो मेरी? हेलो हेलो, आ रही है? यस सर आ रही है. आ रही है ना? यस सर तो आ रही है. मेरा क्वेश्चन था, यस सर आ रही है. यस सर आप आ रही.
ठीक है, चलो दैट्स गुड। व्हाई डिड इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? ये क्वेश्चन मैंने आपसे जब हमने चैप्टर को रिवीजन स्टार्ट की थी, तब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डिड इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट कंट्री, या व्हाई डिड इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। देखो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कॉन्टिनेंट। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को समझते हैं तो हमें ये तो पता हो कि ये सब कॉन्टिनेंट होता क्या है ना? यस और नो? सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सब, सॉरी, फीचर ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक, तभी तो पता चलेगा ना कि क्यों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सबसे पहला, इट हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक। सर सब कॉन्टिनेंट का मतलब उपमहाद्वीप होता है। उपमहाद्वीप वो हिंदी में होता है ना बेटा, लेकिन व्हाई डिड इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? ये अब हम उसकी बात करेंगे, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद में प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, उसके बाद में आइलैंड्स, प्लेटू। देखो ये सारे फीचर्स, जब भी हम बात करते हैं ये सारे फीचर्स होने चाहिए। दूसरा, इट हैज डिफरेंट लैंग्विस्टिक पीपल्स। थर्ड फीचर होता है, सर लैंग्वेजिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। इट हैज, उसके बाद थर्ड होता है, ओके सर। इट हैज। सर हाँ बोलो बेटा। डिफरेंट लैंग्वेज है ये बेटा सर जो ये डिफरेंट लैंग्वेज बता रहे थे हिंदी है। नहीं, हमारे अभी बताऊंगा मैं। इट हैज डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक बेटा, ये मेन तीन फीचर होने चाहिए एक कॉन्टिनेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं क्या इंडिया में ये तीनों फीचर्स मिलते हैं? यस, आंसर आता है यस, क्योंकि वी, मिलते हैं सर। और एक और होता है कॉन्टिनेंट हैज डिफरेंट कंट्रीज, राइट। एक और होता है कि इंडिया हैज, सॉरी, कॉन्टिनेंट हैज डिफरेंट कंट्रीज, वो भी होते। तो यदि हम इन सब चीजों को देखते हैं तो क्या, सबसे पहली यस, पहला वाली क्वालिटी इंडिया क्या करता है? बिल्कुल फीचर्स है, बिकॉज इंडिया हैज ऑल द फीचर्स ऑफ कॉन्टिनेंट। लाइक इंडिया हैज अ डिफरेंट लैंड फॉर्म, इंडिया हैज अ डिफरेंट लैंग्विस्टिक पीपल। आपको पता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं बेटा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज्ड किया है। और वी हैव अ डिफरेंट culture and traditions which followed by the people. And after that, Indian part has compressed of different culture, different countries, like जो हमारी कंट्रीज है जो नियर बाय, उसमें कौन कौन सी आती है? हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? बेटा, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? सर मैं बताऊं? बोलो, कोई बोले। सर ने भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बिल्कुल, बांग्लादेश। है ना? चाइना, नेपाल एंड भूटान। हाँ, अभी देखो, आप लोगों ने जो बोला हम उसको भी लिखते हैं, तो वो सब हमारे सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट आते हैं। आज ये बेशक अलग अलग कंट्रीज बन गई हैं, बट वन टाइम दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। अभी देखो, मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले देखिए कि जब आपसे कहा
अब देखो हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इंडिया के आसपास यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबसे निकट पड़ोसी पाकिस्तान है। फिर आपने कहा था नेपाल, बिल्कुल ठीक कहा। और फिर सर उसके बाद अफगानिस्तान, बिल्कुल, चाइना, सर भूटान, अफगानिस्तान, भूटान। भूटान ऐसे अभी अमेरिका है, ये भी है बेटा। अभी मैं बताऊंगा आपको अमेरिका क्यों सब कॉन्टिनेंट नहीं है। सर सब कॉन्टिनेंट वो होते हैं ना जो हाँ सब कॉन्टिनेंट सर वो होते हैं ना जो अपनी कॉन्टिनेंट के छोटे हिस्से होते हैं, उनको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। हाँ, वो कंट्री जिसके पास में कॉन्टिनेंट के फीचर्स हो। श्रीलंका, उसके बाद में म्यांमार, सर बांग्लादेश। उसके बाद में बांग्लादेश, मालदीव्स सर मालदीव्स। है बेटा। मालदीव्स यदि हम बात करते हैं, सर आपकी वीडियो फिर से पॉज हो गई। नहीं बेटा अभी तो चल रही है। अब आपसे कहा देखो, ये 1 सर 2 चल 3 रही है। 4 5 6 7 8, ये 9 कंट्री जो है हमारे सबसे नेबरिंग कंट्रीज है ना। और ये उसके बाद में जब बात करते हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट मतलब तो बहुत बड़ी कंट्री है। जो किसको कंट्री विच लाइज इन 30 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है बेटा, हाउ मेनी? 30 लॉन्गिट्यूड्स। अब 30 देखो, जब 30 लॉन्गिट्यूड्स है, जब हम है ना, यदि हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड्स में जाते हैं तो टाइम डिफरेंस हो जाता है 4 मिनट का। कितने मिनट्स का? 4 मिनट। 4 मिनट्स का। यदि हम अपने टोटल उसको करते हैं तो हमारी कंट्री में कितने टाइम का डिफरेंस आ जाएगा? 129 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आ जाएगा बेटा, यस सर। है ना। यदि अरुणाचल में सुबह के 6 बजे हैं तो हो सकता है उस टाइम पर गुजरात के पोरबंदर में सुबह के 4 ही बजे हो। तो सोचो कितनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो इंडिया डिसाइड टू adopt a standard meridian। क्या किया? तो इंडिया ने डिसाइड क्या किया? मेरिडियन। और इसको किसको चुना गया? सर एडॉप्ट मीन्स के बाद क्या लिखा है? adopt a standard meridian 82.5 डिग्री। ठीक। और कहां से निकलती है? इंडिया के हाफ से। और ये जगह है मिर्जापुर इन प्रयागराज, यानी कि जो पुराना सर यानी है बेटा, प्रयाग यानी इलाहाबाद ना। हाँ जी बेटा, वैसे ब्रैकेट में लिख भी दिया, जिससे क्या कर सके, जो टाइम यहाँ पर होगा तो वही टाइम पूरी कंट्री के अंदर चलता है, जिससे कि हम उसको क्या कर सके। ठीक है बेटा। तो सर
हाँ होता है बोलो कि अगर उधर कुछ और टाइम है तो उधर भी कुछ और टाइम होगा इंडिया में ही। बेटा, यदि स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं होती तब ये होता, तब अरुणाचल में डिफरेंट टाइम होता, और जो हमारा पंजाब है उसमें अलग होता, क्योंकि सबके सब अलग अलग मेरिडियन पे लोकेट करते, तो उनका टाइम पीरियड हर मेरिडियन में जाके 4 मिनट का चेंज होता। तो फिर कैसे पॉसिबल था कि हम सब एक ही रख पाते? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे यस सर। फिजिकल फीचर्स ऑफ। कह रहे हाँ बोलो बेटा। कि 30 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? बेटा जैसे हम अपने लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, तो ये हमारा चलता है 68.7 टू 97.25 तक। ठीक है, ये 68.7 ईस्ट से चलकर 97.27 तक 25 डिग्री तक चलता है। अब आपसे कहा गया कि अब हमारी कंट्री की बात करें, आपको सबको पता है कि हमारे कितने स्टेट्स हैं? इंडिया इज 29 28 बेटा। 9। सर 20 सर 28 सॉरी। हाँ, डिवाइडेड इनटू। सर पहले तो 29 थी। बेटा तो फिर अब 28 अब 28 हो गई। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज। ठीक है बेटा, तो आपसे कहा कि सर 7 नहीं, सर 7 नहीं, 9 यूनियन सॉरी टेरिटरी। सर 9 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 है बेटा। सर हिंदी रखा है। है बेटा। सर 9 होगा। सर 9 होगा क्योंकि लद्दाख भी ऐड हुआ है ना। लद्दाख भी ऐड हाँ। हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपकी बुक में नंबर 3 और 4 दे रखा है, जो दादर है ना, देखो आपकी बुक में दिया है दादर, यस सर। नगर हवेली, है ना, यस सर। और उसके बाद में दमन एंड द्वीप, इनको एक कर दिया गया है। अब पहले 2 थी, यस सर। अब इनको जो है बेटा दमन एंड द्वीप को एक कर दिया गया। इन चारों को मिलाकर, इन दोनों दादर, नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए तो सही 90 दादर हाँ, और दादर और बोला नगर, जाता है। हाँ वो मुंबई वाला नहीं, ये गुजरात में आता है बेटा। और सर क्या कह रहे हो बेटा? इनकी कैपिटल फिर सिलवासा सही है। हाँ कैपिटल सर सही इनकी है। कैपिटल फिर सिलवा। हाँ सिल्वा सही है। अब इनकी जो कैपिटल ओके है सर। वो सिल्वा ही कर दी गई है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यस सर। फिजिकल फीचर्स की। किसकी? फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर्स। जो सबसे पहला पॉइंट होता है फीचर्स ऑफ इंडिया। हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ में। सबसे पहले आता है माउंटेन्स। आते हैं बेटा? सर आपकी वीडियो फिर से पॉज हो गई। बेटा नहीं, मूव कर रही है। नो सर। बेटा कई बार क्या होता है, यदि आपके सिग्नल भी वीक है तो नॉर्थ में सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन्स है, जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं, राइट। अब आपसे कहा इसमें माउंटेन्स के अंदर सबसे पहले जो है वो है काराकोरम। काराकोरम रेंज है, ठीक है। दे लोकेट इन द नॉर्दर्न फ्रंटियर, और इसके अंदर ही जो भी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है वो सब इसी में लोकेट करती है। ठीक, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो K2 हो। सर हिमालय भी, है बेटा, सर हिमालय भी इसमें लोकेट करता ये है। हिमालय का ही पार्ट है बेटा। ठीक, और इसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे सियाचिन है, बल्टारो है,
और उसके बाद जो उसकी कुछ रेंज है जैसे लद्दाख, जस्कर, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो काराकोरम रेंज है, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, रिवर्स सर भी शिवालिक ओरिजिन। सी में हाँ बेटा, और आपसे कहा यहाँ ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कवर करते हैं, ये 2500 किलोमीटर्स का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कवर करते हैं। ठीक है। और जो हम बात करते हैं, दो तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं, पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनर हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद हिमाचल जो कम है। यदि हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो वहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। यदि हम हिमाचल की बात करते हैं, वहाँ पे 5000 से लेके 4000 मीटर तक की हाइट आ जाती है। और यदि हम शिवालिक की बात सर करते हैं ना तो हाँ बेटा, 9 to 1000 मीटर्स तक की चोटियां आ जाती हैं। उसके बाद में आता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि रिवर्स ने मिलकर बनाए हैं। ये फ्लड प्लेन्स भी हैं, क्योंकि जो रिवर्स अपने साथ स्केल्ट और चीज़ें लेकर आती है, उसके कारण ये बनता है। राइट। उसके बाद में एलुवियल्स उससे बनते हैं। एक जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इनको मेनली दो रिवर, ठीक है बेटा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दैट मेड बाय मेनली 3 रिवर्स। सबसे पहला इंडस, दूसरा गंगा, और तीसरा सर बेसिन क्या होता है? बेसिन होता है जहां पर उसके आसपास का इलाका। ठीक, ओके सर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपसे कहा कि ये अपने साथ में बहुत सारे स्किल्ड सब चीजें लेकर आए और इन्होंने यहाँ पर आकर इनको बसाया। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा पेनिसुलर रीजन। अच्छा, बताओगे मेरे को पेनिसुलर क्या होता है? बोलो बेटा। इसको हम कहते हैं पेनिसुलर प्लेटू। आपने देखा साउथ में हमारे स्टेप से पार्ट बना हुआ है सर पेनिसुलर। पेनिसुलर किसको कहते हैं? सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। बोलो बोलो, कोई बोलो। सर ऐसा सर 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 एक ऐसा लैंड सर जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हो। चारों तरफ से घिराओ तो आइलैंड हो जाएगा, पेनिसुलर थोड़ा ना सर कहलाएगा। वो लैंड मास जो तीन तरफ ओशन से तीनों घिरा तरह हो से। और एक तरफ वो किससे कनेक्टेड हो, लैंड से कनेक्टेड, उसको हम पेनिसुलर कहते हैं। बात समझ में आ गई? सर एक और तरफ से वो सर वो एक तरफ से किससे कनेक्टेड हो? लैंड से, दोनों लैंड तरफ से। से, एक तरफ से तो लैंड से है, एक तरफ से वाटर से है। तीन तरफ से वाटर से हो। देखो हमारे यहाँ तीन साइड है ना, एक तरफ हमारा है बे ऑफ बंगाल, फिर हमारा है इंडियन ओशन, और फिर यहाँ पर है अरेबियन सी। ठीक, जो भी ऐसा एरिया है जो तीन साइड से लैंड से कवर्ड है और वन साइड मेन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट, उसको हम पेनिसुलर कहते हैं। यहाँ दो पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा वेस्ट कोस्ट और दूसरे आते हैं हमारे ईस्ट या ईस्टर्न कोस्ट। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नैरो है, रिवर्स सर एक कम। बार पेनिनसुला प्लेन दोबारा समझा दोगे क्या होता है? बेटा पेनिसुलर होता है वो पार्ट किसी भी एरिया का कि जो तीन साइड से ओशन से घिरा हो और एक साइड लैंड मास से कनेक्टेड हो किसी कॉन्टिनेंट की, उसको हम पेनिसुलर पार्ट कहते हैं। सर फिर कौन सा रीजन है जो पेनिसुलर रीजन है? जो हमारा साउथ इंडिया है, हमारा जो साउथ इंडिया है उसको पेनिसुलर पार्ट भी कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई या कोई डाउट है?
एनी डाउट? हेलो हेलो, हाँ जी, कोई डाउट है क्या? नहीं। अब उसके बाद आता है डेजर्ट। अब आता है हमारे पास में डेजर्ट भी है, जिसका नाम क्या है, थार है। और ये कहाँ लोकेट करता है? वेस्टर्न पार्ट। ठीक है बेटा। और फिर सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। अब बेटा जो सहारा है वो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। ओके। उसके बाद में हमारे पास में दो आइलैंड्स भी हैं, है ना? कौन कौन से हैं? एक अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप, है ना? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे पास दूसरा कॉन्टिनेंट और दूसरा आइलैंड है। ठीक। हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं उसके कारण ज्योग्राफिकल फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अलग अलग कल्चर हमें मिलता है, अलग अलग लोगों के जो ड्रेसेस है, फूड है, उन सब को ये इफेक्ट करता है। नहीं तो हम भी बाकी कंट्री से होते हैं, हमारे यहाँ देखते हो ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर है, अलग अलग टाइप के लोगों के पहनावे हैं। नॉर्थ में जहां भी स्वेटर नहीं उतरे हैं, वहां साउथ में लोग कभी भी स्वेटर पहनते ही नहीं है। इवन जनवरी दिसंबर में भी वहां पर टेम्परेचर 26 to 30 डिग्री होता है, तो इसलिए उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा फूड भी इसी प्रकार से है, क्योंकि फूड वही बनता है जो इजीली अवेलेबल हो। यदि आप कोस्टल एरिया में जाओगे, वहां पर सी फूड इंपॉर्टेंट होगा। लैंड पर आओगे तो वहां पर जनरली क्रॉप्स होंगे, क्योंकि वो इजीली वहां ग्रो होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। तो आप एक बार चैप्टर नंबर 7 को